दोस्तों उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी 2026 के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 13। 13वां प्रैक्टिस सेट है। 13वें प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं जो 30 प्रश्न हैं आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और ये जो 13वां प्रैक्टिस सेट है इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारा जो सिलेबस होगा, चाहे जो नया सिलेबस आने वाला है, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान और एनसीईआरटी बेस्ड साइंस तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए और अभी तक जो क्वेश्चन आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, जीआईसी, एलटी ग्रेड और जीडीसी के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में, इस सेट में इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था और इस ग्रंथ में मेगस्थनीज ने भारत में 7 प्रकार की जातियों का तथा पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है शुंग वंश की स्थापना तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों शुंग जो ये उज्जैन के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ही था और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें अच्छा एक सेट दूसरा 2 बार आ चुका है तो कोई बात नहीं। तो सूची 1 और सूची 2 को इसमें मैच करना है। इसमें तो जो मांडा है ये उत्खनन स्थल है, ये जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है और राखी गढ़ी इसमें हिमाचल प्रदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश सही नहीं है और ये होगा राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा स्टेट में है। यहाँ राजस्थान ही लिखा है, गलत है। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरे में दिया गया है भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा तो हुमायूं का मकबरा है। इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया गया है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1874 में। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 6वें नंबर में दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो इसका जो सही आंसर है, इसमें कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन का जो सोर्स है ये लूसेंट के एमसीक्यूज बेस्ड जो लूसेंट है पेज नंबर 119 में दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें में दिया गया है इसमें किसकी 2 बार लिख गया, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम 1935। चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। 8वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों डेल्टाई आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों, न्यायालयों, विद्यालयों और कॉलेज तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया था। क्वेश्चन है 9 में दिया गया है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और ये की थी स्थापना 1939 में। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वें में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम अनुसार सही है, मतलब सेट में किस तरह से हैं?
तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भूगोल से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 12वां में है सुंडागर्त अवस्थित है, तो ये अवस्थित है हिंद महासागर में, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। 13 में दिया गया है भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। आगे क्वेश्चन है 14वें नंबर में, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है गाडविन ऑस्टिन, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। 15वें नंबर में दिया गया है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 16वें नंबर में है क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्यापूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 17वें नंबर में दिया गया है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात प्रवाह न हो तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है बंद अर्थव्यवस्था, राइट आंसर है। 18वें नंबर में दिया गया है मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है 19वें में है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है? तो ये है चीनी उद्योग, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। 20वें नंबर में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। 21 में दिया गया है किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को प्राथमिकता दिया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों आज तक जरूर जितने भी पेपर दिए होंगे अगर उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, मतलब सिलेबस है, तो इस तरह क्वेश्चन जरूर पढ़ना पड़ा होगा आपको। तो आज 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। तो मौलिक जो अधिकार हैं उनको अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया और इसी संशोधन के तहत 31 के गा को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाए गए कानून को कुछ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही इसी संशोधन में धारा 4 के का के तहत अनुच्छेद 51 के का के नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही चौथा इसी में पॉइंट है लोकसभा विधानसभा सदस्यों के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई और संसद द्वारा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से संबंधित प्रावधान किया। और छठवां है इसमें इसी में संशोधन हुआ है, केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि वह राज्यों में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती कर सके। संसद को यह अधिकार दिया गया कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सके। और 8वां संशोधन इसी में हुआ था, 8वां पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ये 8 पॉइंट हैं जिन्हें 42वें संविधान संशोधन को संशोधन में जो परिवर्तन हुए उन्हें याद रखना जरूरी था। 22 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संयुक्त बैठक जब होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 11, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय संविधान क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है तो एक राज्य का संघ, राइट आंसर है। क्वेश्चन है 25 में दिया गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो अनुच्छेद 40 है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन दिया गया है इसमें यक्षमा वैसे आधा अच्छा रहता है, इसमें यक्षमा ऐसे लिखा जाएगा कि विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार यानी प्रभावकारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। 27वें नंबर में दिया है जैविक ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन होता है? तो ये मेथेन होता है, प्राकृतिक गैस इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन है 28 नंबर में, पीएच को किसकी मदद से मापा तथा ज्ञात किया जाता है? तो ए बफर विलयन इसका राइट आंसर है। 29 नंबर में दिया गया है, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के प्रदर्शन, नहीं, नाभिकीय विखंडन के प्रदर्शन में। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है, दिया है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो ये होती है तरंग दैर्घ्य एवं कारण के समान नहीं। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों 30 क्वेश्चन हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपको 14वां प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एवरी डे एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही अगर आपने घटना चक्र के जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।